हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में बात करेंगे फर्म इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फर्म इक्विलिब्रियम के बारे में, और इस वीडियो में बात करेंगे अंडर परफेक्ट कंपटीशन में हमारा इक्विलिब्रियम कैसा होगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है, सेम प्रोडक्ट होता है अक्रॉस द मार्केट। देन द मार्केट डिटरमाइन द प्राइस। जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर। और मोनोपोली में इसका ऑपोजिट होता है। मोनोपोली में वो प्राइस मेकर भी होता है और प्राइस टेकर भी होता है। देन उसके बाद है ईच फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट मार्केट प्राइस। तो कोई भी फर्म जो है एक गिवन प्राइस पे कोई भी क्वांटिटी सेल कर सकती है। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में आप देखें जो एवरेज रेवेन्यू है वो इक्वल होता है मार्जिनल रेवेन्यू के, और जो कि इक्वल होता है प्राइस के। इसको हम देख लेते हैं कैसे होगा ये। तो पहला जो कॉलम है वो है क्वांटिटी सोल्ड, देन उसके बाद है टोटल रेवेन्यू, उसके बाद है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो अगर आप पहले कॉलम की तरफ देखें तो टोटल रेवेन्यू है कि जो फर्म टोटल रेवेन्यू कमा पा रही है बाय सेलिंग दियर दी आउटपुट। तो पहला आप देखें तो 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़। जो पहला यूनिट है, एक यूनिट क्योंकि 10 रुपये का है तो 2 यूनिट 20 रुपये के होंगे। अगर एक यूनिट 10 रुपीज़ का है तो 2 यूनिट 20 रुपीज़ के होंगे, और वैसे ही 10 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होगा। तो अगर इसका एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे तो पहले का हम निकालेंगे 10(1), दूसरे का निकालेंगे 10(2), तीसरे का निकालेंगे 33, 30 एंड 3। तो सबका आप देखें तो 10 ही आएगा, 10 ही आ रहा है। तो इसलिए जो मैंने आपको यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन में बताया कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल क्यों होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो एवरेज रेवेन्यू सबका सेम ही आ रहा है, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, यहाँ भी 10 रुपीज़। मार्जिनल रेवेन्यू होता है एडिशनल यूनिट को सेल करने से जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है, दैट इज़ अ मार्जिनल रेवेन्यू। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पहला ट्रांजेक्शन हुआ तो एवरेज रेवेन्यू 10 रुपीज़ है, टोटल रेवेन्यू 10 रुपीज़ है। तो जब हमने एक एडिशनल यूनिट सेल किया, 1 से हम 2 पे आए, तो हमने कितना सेल किया, 20 सेल किया। तो 20 में से आप 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। वैसे ही अगली यूनिट में जाएंगे, हम 2 से 3 में गए तो 30 हो गया, और 30 माइनस 20 करेंगे तो अगेन ये 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया। वैसे ही 40 में से 30 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 10 आ गया। तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में जो MR है वो इक्वल टू AR हो गया, और वही हमारा प्राइस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्ट कंपटीशन में। अब आगे बात करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कैसे होगा। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में 3 सिचुएशन होती है, लॉस की, देन नॉर्मल प्रॉफिट, और उसके बाद आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और लॉन्ग रन में फर्म हमेशा ही नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी परफेक्ट कंपटीशन में। तो हम यहाँ पर शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग रन की हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज वो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि शॉर्ट रन में एक परफेक्ट कंपटीशन में फर्म की 3 सिचुएशन हो सकती हैं। वो लॉस फेस कर सकती है, वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एवरेज कॉस्ट लिया है, और एवरेज रेवेन्यू लिया है, मार्जिनल रेवेन्यू लिया है। मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो इक्वल टू होता है मार्जिनल रेवेन्यू के। तो ये तो हो गया हमारा AR MR, और मैं इसको प्राइस ही बोल दूँ। और ये रहा हमारा एवरेज कॉस्ट, ये रहा हमारा मार्जिनल कॉस्ट। कंडीशंस वही रहेंगी जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि MC इक्वल टू MR, और जो MC है वो कट करेगा, कट MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इन्हें याद रखिएगा।
तो पहली जो सिचुएशन है हम इसको स्टडी करते हैं कि शॉर्ट रन में एक फर्म लॉस में कब होती है। जब उसका जो एवरेज कॉस्ट है वो ज़्यादा होगा देन एवरेज रेवेन्यू। ऑब्वियसली अगर एक कंपनी का जो कॉस्ट है अगर वो ज़्यादा हो रहा है उसके रेवेन्यू से तो वो लॉस अर्न करेगी। अब इसमें कैसे होगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखें तो हमारा जो एम सी इक्वल टू एम आर यहाँ पर हो गया, ये हमारी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। और इसमें अगर हमारा जो एवरेज कॉस्ट है आप ये देखिए इस पॉइंट पे आ रहा है, तो ये हमारा अगर प्राइस है तो यहाँ पर आप देखें इतना, ये जो हिस्सा है ये फर्म का लॉस है, ये फर्म का लॉस है क्योंकि फर्म इतने पे बेच रही है उसे। और क्योंकि ये लॉस है बिकॉज फर्म का इतना कॉस्ट आ रहा है, ये वाला उसका कॉस्ट है, लेकिन वो सेल कितना कर पा रही है, इस प्राइस पे सेल कर रही है, तो ये उसका लॉस हो गया। ऑलराइट, जहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू से, तो ये हमारा लॉस का सिचुएशन हो गया। सेकेंड सिचुएशन हम देखते हैं दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट की हमने यहाँ पर एक और एवरेज रेवेन्यू टू प्राइस। अब सेकेंड सिचुएशन में आप समझिए कि जो एवरेज कॉस्ट है वो इक्वल हो गई है एवरेज रेवेन्यू के। ये हम सेकेंड सिचुएशन स्टडी कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन देख लेते हैं एम सी इक्वल टू एम आर। तो हमारा जो एम सी है वो एम आर के यहाँ इस पॉइंट पे इक्वल हो गया है, और एम सी जो है वो कट कर रहा है एम आर को, इस लाइन को, फ्रॉम दी बिलो पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है आप देखें यहाँ पर, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इस फर्म पे इस पॉइंट पे आप देखें तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, जो कि हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो वाली सिचुएशन हमें एक्सप्लेन कर रहा है। अब थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं जिसमें कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे, और उस केस में हमारा जो एवरेज कॉस्ट होगा वो कम होगा और मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू वो ज़्यादा होगा। ये रहा थर्ड केस। थर्ड केस में आप देखें तो हमारा ये जो एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है और प्राइस है, ये ज़्यादा है, और हमारा जो एवरेज कॉस्ट है आप देखें ये कम है। और इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है आप देखिए एम सी जो है ये यहाँ इक्वल हो रहा है एम आर के, और बिलो पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो इसमें आप प्रॉफिट देखें कि कहाँ है, प्रॉफिट देखें, ये वाली जो लाइन है ये हमारा सारा प्रॉफिट है, बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है देन दी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट हमारी इतनी है पर हम इस पॉइंट पे सेल कर रहे हैं, तो ये हमारा सारा प्रॉफिट हो गया। तो आई होप आपको ये तीनों ही सिचुएशन समझ आई हो। शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म के पास तीन सिचुएशन हो सकती है। पहला लॉस, जिसमें कि जो एवरेज कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी देन दी एवरेज रेवेन्यू। सेकंड, नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें कि जो एवरेज कॉस्ट है वो इक्वल होगी एवरेज रेवेन्यू के। थर्ड सिचुएशन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जब एवरेज कॉस्ट कम होगी मार्जिनल रेवेन्यू से। So if you find this video helpful, please like this video and subscribe this channel. Thanks for watching.